तमिलनाडु में बीजेपी आज से शुरू करेगी एन मन एन मकल यात्रा। जानिए राज्य में कितनी मुश्किल है राह। 83 साल के इतिहास में यहाँ घुसना मुमकिन नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। तमिलनाडु में बीजेपी शुक्रवार 28 जुलाई से 6 महीने लंबी पद यात्रा एन मन एन मकल मेरी भूमि मेरे लोग शुरू करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देश की कमान सौंपने को लेकर लोगों से समर्थन मांगने की तैयारी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दक्षिणी विजय के लिए सारे समीकरण साधना चाह रही है। बता दें कि तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों की मजबूत पकड़ है। यहाँ डीएमके और एआईडीएमके जैसे द्रविड़ पार्टियों का हमेशा से दबदबा रहा है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने गुरुवार 27 जुलाई को कहा कि राज्य के सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले वो 1770 किलोमीटर से अधिक के पैदल यात्रा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम को रामेश्वरम से इसकी शुरुआत करेंगे। बीजेपी के लिए तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के पकड़ को तोड़ना हमेशा मुश्किल रहा है। बीजेपी को हमेशा से एक उत्तर भारत की पार्टी के रूप में पहचाना जाता है, जिससे यह धारणा बन गई है कि वह तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को समाप्त कर सकती है। वहीं द्रमुक और अन्ना द्रमुक पार्टियों का राज्य में गहरा समर्थन और मजबूत संगठनात्मक संरचना है, जो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकता है। दक्षिण भारत के 6 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में केवल कर्नाटक में ही बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस साल हुए विधानसभा में वो भी हाथ से निकल गई है। वहीं अब बीजेपी तमिलनाडु की ओर नजर गड़ाई हुई है, क्योंकि पार्टी के 43 साल के इतिहास में यहां घुसना मुमकिन नहीं रहा है। बीजेपी इस बार तमिलनाडु राज्य को बढ़ावा भी दे रही है। हाल ही में संसद में सेंगोल की स्थापना के लिए पार्टी के तमिलनाडु के पुजारियों को बुलाकर सम्मान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अभी से तमिलनाडु में तैयारी करने में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई राज्य के 234 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने पैदल यात्रा की शुरुआत 28 जुलाई से करेंगे। इस दौरान होने वाली 10 प्रमुख रैलियों में कम से कम एक केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी भी रहने वाली है। अन्नामलाई ने कहा कि यात्रा के जरिए वे प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को लोगों के सामने पेश करेंगे और लगातार तीसरी बार मोदी जी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए लोगों का समर्थन मांगेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख ने कहा कि पद यात्रा के दौरान व्हाट डिड मोदी डू नामक पुस्तक की लगभग 1 लाख प्रतियां लोगों को वितरित की जाएंगी। दक्षिण भारत के इन राज्यों में 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें केवल 29 सीटें ही बीजेपी के पास वर्तमान में हैं। वहीं केवल कर्नाटक से ही पार्टी को 25 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी ऐसे बाकी के राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगेगी। इसी की एक वजह यह भी है कि अगर बीजेपी को उत्तर भारत से कम सीटें भी मिलती हैं, तो पार्टी दक्षिण के राज्यों से उसकी भरपाई कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।